Hello guys, welcome to my YouTube channel. So this is 100 days of machine learning day 21. So हमने फीचर इंजीनियरिंग स्टार्ट किया था। आज की वीडियो में हम देखेंगे वन हॉट इनकोडर। ओके, सो डेटा के अंदर जो कैटेगोरिकल कॉलम्स होते हैं उनको वन हॉट इनकोडर के साथ किस तरह आप नंबर्स में कन्वर्ट करते हो यूजिंग टू टेक्निक्स। पेंडाज लाइब्रेरी के अंदर जो इस्तेमाल होता है गेट डमीज और साइकिट-लर्न लाइब्रेरी के अंदर जो इस्तेमाल होता है वन हॉट इनकोडर। इसके अलावा हम 2 डेटा सेट पे काम करेंगे और 5 इंटरव्यू क्वेश्चंस भी देखेंगे। सो अभी के लिए आप लोगों का काम ये है कि 2 जुपिटर नोटबुक ओपन करें, ठीक है। और ये जो दोनों डेटा सेट हैं इनके लिंक्स मैं आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। आप इन डेटा को डाउनलोड कर लेना। और एक का नाम है cars.csv, दूसरे का नाम है yielddf.csv। इन दोनों को डाउनलोड करके इस फोल्डर में ले आना और 2 जुपिटर नोटबुक फाइल ओपन कर लेना। आगे बढ़ने से पहले क्यों ना हम सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि वन हॉट इनकोडिंग हम क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये किस तरह काम करता है। सो द फर्स्ट थिंग अबाउट वन हॉट इनकोडर दैट वन हॉट इनकोडर इज़ अ टेक्निक यूज टू कन्वर्ट कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इनटू बाइनरी वेक्टर्स। इस बात को समझो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है और मैं आप लोगों को इंटरव्यू क्वेश्चन भी शेयर कर दूंगा, ठीक है। Where each category is represented by a binary feature column. It is called one hot because only one bit is active and the other bit is inactive. Now what does it mean? So one hot encoding समझने से पहले आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास डेटा के 2 टाइप्स हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल डेटा एंड कैटेगोरिकल डेटा। सो पिछला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा है लेबल एंड ऑर्डिनल इनकोडिंग, तो वहाँ पे मैंने डेटा के बारे में बताया था कि जब आपको डेटा दिया जाता है एज अ डेटा साइंटिस्ट, आप चाहे कंपनी में काम करते हो या किसी भी जगह पे काम करते हो, लेकिन आपको एक डेटा दिया जाता है। अब उस डेटा में न्यूमेरिकल कॉलम्स भी होते हैं जहाँ पे नंबर्स होते हैं लाइक दिस एंड दिस वन, और कैटेगोरिकल कॉलम्स भी होते हैं जहाँ पे कैटेगरीज होते हैं, स्ट्रिंग होता है, ठीक है, लाइक दिस ब्रांड, फ्यूल एंड ओनर। सो आप इनको किस तरह नंबर में कन्वर्ट करते हो, क्योंकि मशीन इन स्ट्रिंग को नहीं समझ सकता, वो नंबर को समझता है। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले डेटा समझना होगा। सो कैटेगोरिकल कॉलम्स को हम नंबर्स में जब कन्वर्ट करते हैं उनके कैटेगरीज को, उसे हम कहते हैं इनकोडिंग, ठीक है, फीचर इंजीनियरिंग में। तो उसके लिए लेबल इनकोडिंग है, ऑर्डिनल इनकोडिंग है, जिसको हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम वन हॉट इनकोडिंग देखेंगे। सो कैटेगोरिकल डेटा के 2 टाइप्स होते हैं, ऑर्डिनल डेटा एंड नॉमिनल डेटा। ऑर्डिनल डेटा वो होता है जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता हूँ, जैसे कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। इसको समझने के लिए आसान टेक्निक ये है कि इसमें जो फर्स्ट ए है, फर्स्ट ऑर्डर होता है, उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है दूसरी ऑर्डर से, और दूसरी ऑर्डर की इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है तीसरी ऑर्डर से। तो इस टाइप के डेटा अगर आपको मिलता है तो वो ऑर्डिनल डेटा होता है, और इनको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है लेबल इनकोडर या ऑर्डिनल इनकोडर। कैटेगोरिकल डेटा के अंदर दूसरा टाइप है नॉमिनल। नाम से ज़ाहिर है इसमें कोई ऑर्डर नहीं होता, ये जस्ट नेम्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होता है, कैटेगरीज होते हैं, बट दे आर नॉट सपोज टू बी ऑर्डिनल। ओके, सो दे आर जस्ट नेम्स। तो इस टाइप के डेटा के साथ जब आप डील करते हो, इनको नंबर्स में कन्वर्ट करते हो, देन यू यूज़ वन हॉट इनकोडिंग। नाउ द क्वेश्चन इज कि वन हॉट इनकोडिंग किस तरह काम करता है। तो इसके समझने के लिए मेरे डेटा में ये एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा कॉलम है जो कैटेगोरिकल है। अब जब इसको मैंने रिकग्नाइज किया कि ये कैटेगोरिकल कॉलम है, तो देन द सेकंड थिंग दैट आई वुड नो कि इसमें ये ऑर्डिनल है जो कैटेगरीज हैं या नॉमिनल है। तो ये नॉमिनल है। आइलैंड एक वेरिएबल है, एक कॉलम है जिसके अंदर 3 कैटेगरीज हैं, बिस्को, टॉर्जेंसन एंड ड्रीम। इनमें कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये एक नॉमिनल कॉलम है। तो इसको आप ऑर्डिनल या लेबल इनकोडर के साथ इस्तेमाल नहीं कर सकते। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज़ वन हॉट इनकोडिंग फॉर कन्वर्टिंग दिस कैटेगोरिकल वैल्यूज़ इनटू नंबर्स और न्यूमेरिक वैल्यूज़। जब आप वन हॉट इनकोडिंग इस्तेमाल करते हो तो वन हॉट इनकोडिंग क्या करता है, इस कॉलम के हर कैटेगरी को एक सेपरेट कॉलम देता है, एक सेपरेट वेरिएबल देता है, जिसके अंदर बाइनरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन होता है। इस चीज़ को मैं आसान बना देता हूँ। बिस्को को इसने क्या किया, एक सेपरेट कॉलम दिया।
टॉर्जेंसन आइलैंड को एक सेपरेट वेरिएबल जिसको आप कॉलम भी कहते हो, कॉलम दिया, एंड ड्रीम को द सेम थिंग। ओके, सो दिस इज टॉर्जेंसन एंड दिस इज ड्रीम। अब जहाँ जहाँ पे वैल्यू पड़ा होगा बिस्को या जो कैटेगरी है उसको वो हॉट रखेगा यानी 1 रखेगा यानी एक्टिव रखेगा, और जहाँ जहाँ पे बिस्को नहीं होगा उसी ही सेम कॉलम के अंदर उस जगह पे वो 0 डालेगा यानी इनएक्टिव रखेगा। जैसे कि बिस्को यहाँ पे पड़ा है तो इसने 1 रखा, लेकिन बाकी 2 रोज़ में ये नहीं है तो इसने इसको ऑफ रखा। द सेम थिंग गोज़ विद ड्रीम। ड्रीम यहाँ पे पड़ा है और यहाँ पे इसने इसको ऑफ किया। एंड द सेम थिंग गोज़ विद दिस थर्ड कैटेगरी, जहाँ पे ये पड़ा था उसने एक्टिव किया और बाकी को ऑफ किया। नाउ लेट्स से हम कंसिडर करते हैं कि इसी ही सेम कॉलम में बिस्को एक 4th रो पे भी पड़ा है। दिस इज़ द 4th रो ऑफ दिस कॉलम। तो ये इसी ही बिस्को नए वेरिएबल में या कॉलम में इसको एक्टिव रखेगा क्योंकि ये यहाँ पे पड़ा है। ठीक है, ये इसी तरह काम करता है। एंड आई होप यहाँ तक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब सबसे पहले हम इस डेटा के साथ काम करते हैं। तो पेंडाज नंपा इंपोर्ट करना, अभी के लिए मैं डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ। तो मेरे पास जो डेटा है, जस्ट लेट मी रन दिस सेल CSV, और यहाँ पे डेटा का नाम है यील्ड डेटा। जस्ट लेट मी ऐड कपल ऑफ सेल्स, नॉट हियर। सो दिस इज़ माय DF का मैं हेड करके पहले 2 रो दिखा देता हूँ। ये है डेटा सेट, ठीक है। अब इस डेटा के अंदर मेरे पास बहुत सारे कॉलम्स हैं, इनपुट वेरिएबल जिसे आप कहते हो, लाइक एरिया, आइटम, ईयर, वैल्यू ऑफ यील्ड, एवरेज रेनफॉल मिलीमीटर पर ईयर, पेस्टिसाइड्स टन्स एंड एवरेज टेम्परेचर। ये डेटा सेट क्रॉप की यील्ड के बारे में है, ठीक है, कि क्रॉप की कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद एक कंट्री में कितना यील्ड प्रोड्यूस होता है उस बारे में है। आने वाले कुछ दिनों में मैं इस पे एक डिटेल के साथ प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक एंड टू एंड हम मॉडल ट्रेन करेंगे, वेबसाइट के साथ इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर जब हम कुछ इनपुट देंगे लाइक एरिया, कोई भी कंट्री, आइटम मतलब क्रॉप किस साल में उगाया गया था, पेस्टिसाइड टर्न्स, एवरेज पर ईयर, टेम्परेचर, तो ये हमें बताएगा दिस वैल्यू कि इस कंट्री में इतना फसल उगता है, इसकी पैदावार, इसकी प्रोडक्शन, इसकी यील्ड इतनी है। बट अभी के लिए हमारा गोल ये है कि आगे जाने से पहले मैं क्या करूँ, इसको मैं रिमूव करता हूँ बिकॉज आई डोंट नीड इट। सो मैं DF के अंदर जाके इस पर ड्रॉप लगाता हूँ और जस्ट लेट मी कॉपी दिस कॉलम बिकॉज आई डोंट नीड इट, और यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ लाइक दिस, और ये मैं कॉलम वाइज हटाना चाहता हूँ तो एक्सेस मुझे बताना होगा 1, और ये एक्शन मैं परमानेंटली परफॉर्म करता हूँ। सो व्हाट आई कैन डू, मैं यहाँ पे इन प्लेस रखता हूँ ट्रू, ठीक है। अब अगर मैं DF दिखा फर्स्ट रो, दिस इज़ द न्यू डेटा, ओके, जहाँ पे अब जो फर्स्ट कॉलम था वो रिमूव हो गया। अब इस डेटा के अंदर बाकी जितने भी कॉलम्स हैं या वेरिएबल्स हैं वो न्यूमेरिकल हैं, बट यहाँ पे 2 ऐसे कॉलम है जो कैटेगोरिकल है। जस्ट लेट मी शो यू बाय एडिंग कपल ऑफ सेल्स। सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ एरिया। एरिया में एक्चुअली कंट्रीज़ हैं। अगर मैं इस पे वैल्यू काउंट्स लगाओ तो यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, पाकिस्तान, जापान, एस्टोनिया, बेल्जियम, बहरीन, सूडान एट्सेट्रा। देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज, ओके। सो दिस आर ऑल कैटेगरीज, बट ये ऑर्डिनल कैटेगरीज नहीं है। खुद सोचो, क्या इंडिया इज़ ग्रेटर देन ब्राज़ील, ब्राज़ील इज़ ग्रेटर देन मैक्सिको, पाकिस्तान इज़ ग्रेटर देन जापान? नो, डजेंट मैटर। सो दिस आर ऑल नॉमिनल डाटा। सो डेफिनेटली अगर मैंने इनको कन्वर्ट करना है नंबर्स में, देन आई विल प्रेफर टू यूज़ 1 हॉट इनकोडिंग। इसी तरह अगर मैं आपको आइटम दिखाऊँ, दिस इज़ माई आइटम। अब इस आइटम में एक्चुअली क्रॉप्स हैं लाइक पोटैटोज, मैज, वीट, गंदम जिसे आप कहते हो, राइस यानी चावल, सोयाबीन्स, सोरगम, स्वीट पोटैटोज, यॉम्स, बहुत सारे क्रॉप्स हैं। एक्चुअली दीज आर कपल ऑफ कैटेगरीज, आई थिंक 10 to 9 or 8 कैटेगरीज। तो ये भी ऑर्डर मैटर नहीं करता। सो दिस 2 कॉलम्स, दिस 2 वेरिएबल्स आर कैटेगोरिकल एंड दे आर कम्स इन द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल डेटा। तो इस पे मैं इस्तेमाल करूँगा 1 हॉट इनकोडिंग, क्योंकि मशीन इन नंबर इन स्ट्रिंग को नहीं समझ सकता, मुझे स्पेसिफिक नंबर्स में इनको कन्वर्ट करना होगा। अब 3 तरीके हैं
तीन तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप मैनुअली एक डिक्शनरी बनाओ और पोटैटोस को दे दो 0, मैस को दे दो 1, वेट को दे दो, वीट को दे दो 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। बट हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते, हमारे पास टेक्निक है। सबसे पहला टेक्निक जो हम यूज़ करेंगे वो है पेंडाज लाइब्रेरी। पेंडाज लाइब्रेरी आपको एक फंक्शन प्रोवाइड करता है गेट डमीज। हाँ, ये इसको आपको तीन चीज़ें बताने होंगे, इंटायर डेटा सेट और उसके अंदर वो स्पेसिफिक कॉलम्स, वो कैटेगरीज जिनको आप कन्वर्ट करना चाहते हो। और अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जस्ट लेट मी यूज़ आइटम, ठीक है। और एक और काम करता हूँ, इसके अंदर डी टाइप में रखता हूँ इंट, जस्ट लेट मी रन इट। अब देखना, जैसे ही मैंने रन किया तो यू वुड सी कि अब यहाँ पे एरिया के बाद जो आइटम था वो हट गया और आइटम के जितने भी कैटेगरीज थे हर कैटेगरी को एक सेपरेट कॉलम उसने दिया, एक सेपरेट वेरिएबल दिया। सेम लाइक हियर, यहाँ पे हर कैटेगरी को उसने क्या किया था, एक सेपरेट कॉलम दिया, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहले आइटम, उसके अंदर जो कैटेगरी था उसके लिए अपना कॉलम, यानी आइटम राइस पैडी, आइटम शोरगम, आइटम सोयाबीन्स, आइटम स्वीट पोटैटोज, आइटम वीट एंड लाइक सो। अब यहाँ पे देखो, ओके यहाँ पे भी है, आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे भी है आइटम मेज, आइटम, सो जितने भी कैटेगरीज थे उनको, अगर 8 कैटेगरीज थे तो डेफिनेटली यहाँ पे 8 कॉलम्स वो बनाएगा। अब यहाँ पे ये जो फर्स्ट कॉलम होता है, फर्स्ट वेरिएबल होता है, इनको हम ड्रॉप करते हैं। इसके रीज़न ये है कि बाकी जितने भी कैटेगरीज है उसके कैलकुलेशन के बेस पे इसके अंदर जितने भी एक्टिव क्रॉप हो गए लाइक दिस कैसावा, वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है। तो हम मल्टी कोलिनियरिटी से बचने के लिए नॉर्मली जो फर्स्ट कॉलम होता है वो ड्रॉप करते हैं व्हाइल यूजिंग वन हॉट इनकोडिंग। अब इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ता है थर्ड पैरामीटर ड्रॉप फर्स्ट, और इसके अंदर आप फर्स्ट बताते हो। अब अभी के लिए देखना, यहाँ पे है आइटम कैसवा, अगर मैं इसको रन करूँ देन यू वुड सी कि आइटम में से स्टार्ट हो गया, उस फर्स्ट को उसने रिमूव किया। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम मल्टी कोलिनियरिटी से बचें। अब इस कॉलम के अंदर जहाँ जहाँ पे मेज होगा वहाँ पे 1 डालेगा, जहाँ जहाँ पे मेज नहीं होगा यानी दिस स्पेसिफिक कैटेगरी नहीं होगी उसको वो 0 रखेगा, यानी इनएक्टिव रखेगा। दिस इज कॉल्ड बाइनरी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन फॉर ईच कैटेगरी विद सेपरेट कॉलम और वेरिएबल। व्हाट इफ अगर मैंने 2 कॉलम थे, क्योंकि मेरे पास एक और भी था, सो वो भी मैं बता सकता हूँ लाइक एरिया। तो यू वुड सी कि अगर मैं यहाँ पे एंड में जाओ, ये देखो यहाँ से इसने एरिया स्टार्ट किया, एरिया तजाकिस्तान, एरिया थाईलैंड, एरिया तुनिसिया, एरिया टर्की, एरिया युगांडा। सो जहाँ जहाँ पे ये कंट्रीज होंगे वहाँ पे 1 डालेगा हर कॉलम के अंदर, बाकी को ये ऑफ रखेगा। सो एक तो ये हो गया टेक्निक, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। सेकंड वन जो हम यूज़ करते हैं वो है अपना पेंडाज लाइब्रेरी। सो अगर मैं डेटा दिखाऊँ, मेरा डेटा यही है और मेरा जो गोल है इस डेटा के अंदर, जस्ट लेट मी यूज़ हेड कार्ड 2, लेट मी जूम इन लाइक दिस। अगेन वही सेम 2 कॉलम मैंने कन्वर्ट करने हैं, मैंने इनको नंबर्स में कन्वर्ट करने हैं। कैटेगोरिकल डेटा है, नॉमिनल डेटा है, वन हॉट इनकोडर का इस्तेमाल करना है। एक तरीका तो हो गया। दूसरा तरीका जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं वो है फ्रॉम sklearn के अंदर आपको जाके प्री प्रोसेसिंग से आपको इंपोर्ट करना पड़ता है वन हॉट इनकोडर। और एक हम और भी मैं करता हूँ sklearn से। अच्छा, मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत ज़रूरी है। मॉडल सिलेक्शन से अभी के लिए मैं ट्रेंड टेस्टप्लेट इंपोर्ट करता हूँ। जब आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो तो ये आप तब यूज़ करते हो, जितने भी फीचर इंजीनियरिंग के स्टेप्स होते हैं ये आप नॉर्मली तब करते हो जब आप डेटा को एक्स ट्रेन, वाई ट्रेन, या मतलब जितने भी टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेट है उनमें कन्वर्ट करते हो। उसके बाद आप जो इनपुट कॉलम्स होते हैं वहाँ पे जो कैटेगोरिकल वेरिएबल होते हैं उनको कन्वर्ट करता हो यूजिंग वन हॉट इनकोडर। अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, वन हॉट इनकोडर का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और वन हॉट इनकोडर यहाँ पे लाके अब इसके अंदर भी मैं 3 चीज़ें मेंशन कर सकता हूँ। ड्रॉप यानी फर्स्ट कॉलम को हटाता हूँ क्योंकि वो बाकी कॉलम्स के बेस पे डिटेक्ट होता है, यानी मल्टीपल लिनियरिटी से बचने के लिए फर्स्ट। और डी टाइप भी यहाँ पे मैं रखता हूँ इंट। ये हम इसलिए रखते हैं, जस्ट लेट मी शो यू। और इसके अंदर एक और होता है पार्स, स्पार्स।
अगर आपने स्पार्स मैट्रिक्स पढ़ा है तो डेफिनेटली यू वुड नो। अभी के लिए मैं इसको रखता हूँ ट्रू। बाय डिफ़ॉल्ट स्पार्स यहाँ पे फॉल्स होता है, और जब आप वन हॉट इनकोडर इस्तेमाल करते हो, जस्ट लेट मी, अभी के लिए भूल जाओ, ठीक है, अभी के लिए भूल जाओ। अब देखना, मेरे डेटा के अंदर अगर मैंने जाना है तो मेरे डेटा के अंदर सबसे पहले तो मुझे ये पहचानना होगा कि ये एक रिग्रेशन प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरा गोल ये है कि अगर मैं अपने मॉडल को एरिया बताता हूँ, आइटम बताता हूँ, साल बताता हूँ, एवरेज रेनफॉल बताता हूँ, पेस्टिसाइड टन बताता हूँ, एवरेज टेम्परेचर बताता हूँ, तो ये मुझे बताएगा कि इस कंट्री में इतना फसल, इतना यील्ड प्रोड्यूस होता है। सो मैं क्या करूँगा, ये वाई को दूंगा और बाकी ऑल माय इनपुट कॉलम्स, इनके बेस पे मैं प्रेडिक्ट मारूंगा इस वाले कॉलम पे। सो या लेट्स डू इट। सो एक्स को मैं देता हूँ डीएफ के अंदर जाके मैं ड्रॉप करूँगा अपना दिस वाला कॉलम, क्योंकि ये मेरा आउटपुट है, मैं इसको इनपुट में नहीं दे सकता। अब एक्स ट्रेन वाई ट्रेन क्या होते हैं, ओके जस्ट लेट मी कॉपी। अगर आप बिगिनर हो तो अभी आप जस्ट स्टे विद मी, अदरवाइज मेरे इसी ही चैनल के अंदर बहुत सारे प्लेलिस्ट है, जस्ट लेट मी शो यू। मैं अपने चैनल में जाके आप लोगों को बता देता हूँ, आप इसको लाजमी एक्सेस करना। ओके अभी के लिए हम अपना काम जारी रखते हैं, और यहाँ पे भी मुझे एक्सेस बताना होगा 1, और इसके बाद वाई को मैं देता हूँ दिस लास्ट वाला कॉलम। सो ये कॉलम के तमाम वैल्यूज़ आ जाएंगे वाई में, और बाकी जो एरिया, आइटम, ईयर, पेस्टिसाइड टन, एवरेज टेम्परेचर एंड रेनफॉल सारे के सारे आ गए वाई में। ओके रन इट। उसके बाद मैं ट्रेंड टेस्टप्लेट यहाँ पे रन करके शिफ्ट एंड टैब प्रेस करता हूँ, ताकि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल होता है जुपिटर नोटबुक वालों ने हमें प्रोवाइड किया है। जस्ट लेट मी कॉपी दिस थिंग, बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट these things, we are interested in one hot encoder. So just let me, अब देखना ये मेरा ट्रेंड सेट है इनपुट कॉलम्स के लिए, ये मेरा टेस्ट सेट है इनपुट कॉलम के लिए, ये ट्रेंड सेट है आउटपुट यानी दिस वन कॉलम के लिए, एंड ये टेस्ट सेट है दिस वन कॉलम के लिए। तो ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट को मैंने इनपुट कॉलम्स दिया एंड आउटपुट कॉलम भी दिया। टेस्ट साइज में रखता हूँ 20%, यानी 20% डेटा मैं देने वाला हूँ, चाहे इनपुट से हो टेस्ट साइज को या आउटपुट वेरिएबल से हो, बट ऑल अदर डेटा यानी 80% डेटा मैं दे रहा हूँ ट्रेन को, चाहे इनपुट या आउटपुट है। रैंडम स्टेट आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स नथिंग, इट डजेंट मैटर। तो अभी के लिए मैं एक्स ट्रेन के अंदर जाकर शेप दिखा देता हूँ, दिस इज़ द शेप, ओके, यानी 6 कॉलम्स हैं। और अगर मैं वाई ट्रेन बताऊँ तो इसका शेप है यहाँ पे ओनली 1 कॉलम यानी आउटपुट कॉलम। अब जो वन हॉट इनकोडर मैंने यहाँ पे इंपोर्ट किया है उसके अंदर जाके मैं फिर ट्रांसफॉर्म करता हूँ, यानी मैं अपने डेटा के अंदर जो 2 कैटेगोरिकल कॉलम्स हैं उनको नंबर्स में कन्वर्ट करता हूँ। सो आपको बताना पड़ेगा, अब देखना वो, अब मैं डेटा के साथ मेरा जो डीएफ था, आई एम नॉट कंसर्न विद दिस थिंग, आई एम नाउ कंसर्न विद माई एक्स ट्रेन एंड एक्स टेस्ट, क्योंकि मेरे इनपुट फीचर्स इन्हीं के अंदर हैं। अगर मैं इस पे हेड लगा, फर्स्ट 2 रो दिखाओ, दिस इज़ द इनपुट कॉलम, वो आउटपुट को हटा के बाकी जितने भी इनपुट कॉलम हैं इसके अंदर हैं। सो मैं क्या करता हूँ, इनमें इन 2 कॉलम को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कॉलम हैं, तो कैसे पता चलेगा इस वन हॉट इनकोडर को, तो हम खुद जुगाड़ लगाते हैं। आपको बताना पड़ता है कि एक्स ट्रेन के अंदर जाके ये 2 कॉलम जो है एरिया एंड अपना आइटम, इन दोनों को कन्वर्ट करो, इनके अंदर जो कैटेगरीज हैं इनको कन्वर्ट करो नंबर्स में। सो अभी के लिए मैं एक्स या जस्ट लेट मी क्रिएट न्यू वेरिएबल बाय द नेम ऑफ एक्स ट्रेन लाइक दिस, और यही सेम काम मैं टेस्ट के लिए भी करूँगा। सो न्यू एक्स टेस्ट विल बी इक्वल टू वन हॉट इनकोडर डॉट, इस बार जस्ट ट्रांसफॉर्म लगाए क्योंकि हम ट्रेन ऑलरेडी कर चुके हैं विद द हेल्प ऑफ इट ट्रांसफॉर्म। सो दिस टाइम विल बी एक्स टेस्ट और द सेम थिंग एरिया और आइटम। रन इट। रन करने के बाद अब देखना, अगर मैं न्यू एक्स ट्रेन के अंदर जाओ, यू वुड सी स्पार्स मैट्रिक्स, ठीक है। सो इसलिए हम क्या करते हैं, इसने एक स्पार्स मैट्रिक्स बनाया, ठीक है, जिसने टोटल 43,467 एलिमेंट्स को स्टोर किया। इसलिए हम यहाँ पे स्पार्स को फॉल्स रखते हैं।
अब स्पार्स क्या होता है? स्पार्स एंड डेंस दो मैट्रिक्स होते हैं जहाँ पे जीरोस बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, बहुत बड़ी मैट्रिक्स होती हैं। स्पार्स हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा मतलब हो एक स्पार्स मैट्रिक्स क्रिएट करना हो, और स्पार्स फॉल तब रखते हैं जब हमारा गोल हो डेंस मैट्रिक्स क्रिएट करना। ठीक है, सो डेंस एंड स्पार्स मैट्रिक्स में सिर्फ ये फ़र्क है कि स्पार्स मैट्रिक्स मेमोरी कंज्यूम नहीं करता और डेंस मैट्रिक्स मेमोरी थोड़ी बहुत कंज्यूम करता है। इन चीज़ों में मैं नहीं जाऊंगा, बट लेट नाउ व्हाट आई विल डू, मैं इन चीज़ों को दोबारा रन करूंगा, ऑल दिस थिंग और जस्ट दिस वन। अब देख, अब ये एक डेंस मैट्रिक्स मेरे पास आ गया। सो अगेन यहाँ पे आपको दिखाई नहीं देगा, बट इसने क्या किया, यही सेम काम किया जो pd डॉट गेट डमीज ने किया था, सेम वही काम किया। लेकिन चूंकि जब आप ट्रेंड टेस्ट स्प्लिट मारते हो और कोई ट्रांसफॉर्म करते हो तो वो क्या करता है, इसको नम पाई एरे में कन्वर्ट करता है। सो इसलिए यहाँ पे कॉलम्स के नेम हमको दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहाँ जहाँ पे एक्टिव होगा वहाँ पे 1 होगा। बट इन अ वे इसने काम कर लिया और ये इसी तरह काम करता है। अब हम सेकेंड डेटा पे काम करते हैं। सो सेकेंड डेटा में जाने से पहले जस्ट लेट मी शो यू what you can do। यहाँ पे आपको मैं एक प्लेलिस्ट बताता हूँ, दिस 100 days ऑफ मशीन लर्निंग, एक्सेस दिस प्लेलिस्ट। सो इसमें मैंने बड़े डिटेल के साथ मशीन लर्निंग के जितने भी कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल थियोरेटिकल हर चीज़ बताया है। आप पिछले वीडियो को जाकर देख लेना, और हम आगे भी बड़े डिटेल के साथ पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग और उनके तमाम एल्गोरिदम्स। ठीक है, सो अब मैं सेकंड डेटा पे काम करता हूँ। सेकंड डेटा जो मेरे साथ है वो कार्स के बारे में है। ठीक है, कार्स मतलब कार्स जहाँ पे ब्रांड है कार का, जहाँ पे कितने किलोमीटर वो कार ड्राइव कर चुका है, फ्यूल टाइप क्या है, डीजल पे चलता है, पेट्रोल पे चलता है, ओनर क्या है, यानी इस कार को कितने लोगों ने ख़रीदा है, फर्स्ट ओनर, फिर उसने बेच के सेकंड ओनर को दिया, थर्ड ओनर को दिया, एंड सेलिंग प्राइस। अगेन दिस इज़ अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्योंकि दिस आर ऑल माई इनपुट। ब्रांड, किलोमीटर ड्रिवन, फ्यूल, ओनर देने के बाद मेरा मशीन बताएगा स्पेसिफिक कार का प्राइस। इस पर मैंने भी एक प्रोजेक्ट बनाया है, मेरे मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स वाले प्लेलिस्ट में जाके आपको मिल जाएंगे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स। ओके, सो देखना यहाँ पे दिस 3 कॉलम्स, ब्रांड, फ्यूल एंड ओनर, ये तीनों के तीनों यहाँ पे कैटेगोरिकल वेरिएबल्स है। लेकिन फर्स्ट थिंग मुझे ये रिकॉग्नाइज करना होगा कि यहाँ पे ये नॉमिनल है या ऑर्डिनल। सो ब्रांड डेफिनेटली यहाँ पे एक नॉमिनल है। क्यों? जस्ट लेट मी शो यू, दिस आर माई ब्रांड। मैं इस पे वैल्यू काउंट्स लगाता हूँ लाइक दिस। सो इसके अंदर बहुत सारे कैटेगरीज हैं, मारुति, ह्यूंडई, महिंद्रा, टाटा, टोयोटा, होंडा, फोर्ड। सो दीज आर ऑल कार्स कैटेगरी ब्रांड्स। ओके, सो अब यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो ये एक नॉमिनल है, तो मुझे अगेन 1 हॉट इनकोडिंग का इस्तेमाल करना होगा। अगर मैं फ्यूल दिखाऊँ, जस्ट लाइक दिस, अब इनके अंदर इस फ्यूल वाले कॉलम के अंदर टोटल 4 कैटेगरीज हैं, डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी। सो दिस इज ऑर्डिनल। क्यों? क्योंकि इसमें कैटेगरी मैटर करता है। इट कुड बी पॉसिबल दैट सीएनजी इज मोर इंपॉर्टेंट देन पेट्रोल, पेट्रोल इज मोर इंपॉर्टेंट देन डीजल, डीजल इज मोर इंपॉर्टेंट देन एलपीजी। अब मैं केमिस्ट्री में नहीं जा रहा, बट यहाँ पे ये ज़ाहिर सी बात है, साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑर्डिनल है। ये भी मैंने पीछे आई थिंक मैंने जो लेबल इनकोडिंग या ऑर्डिनल इनकोडिंग वाला वीडियो बनाया था, तो आई थिंक वो मैंने इस डेटा पे बनाया था, और उस वक्त मैंने आपको ओनर के बारे में बताया था कि ये एक ऑर्डिनल है, बट दिस इज़ नॉट ऑर्डिनल, ये भी नॉमिनल है। रीज़न, यहाँ पे फर्स्ट ओनर, सेकंड ओनर, थर्ड ओनर डजेंट मैटर। ये एक इट कुड बी पॉसिबल कि हम इसको दोनों केस में ले, बट मैं लेता हूँ इसको ऑर्डिनल। सो मैं इन दोनों को भी जो है ना ओनर और ब्रांड को कन्वर्ट करूँगा, बिकॉज दिज आर नंबर्स। सो अगेन 2 टेक्निक हैं, आप पेंडास का भी यूज़ कर सकते हो और आप 1 हॉट इनकोडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। सो मैं क्या करता हूँ, अभी के लिए गेट डमीज का इस्तेमाल करता हूँ, और इसके अंदर सबसे पहले आपको पूरा डेटा देना होगा, फिर आपको कॉलम्स बताने होंगे, और कॉलम्स मेरे पास है, एक तो है ब्रांड और एक है जैसे लेट मी चेक ओनर, लाइक दिस। और आप डी टाइप यहाँ पे रख सकते हो इंट, और ड्रॉप फर्स्ट
मल्टीकोलिनियरिटी से बचने के लिए हम इसको फर्स्ट रखते हैं लाइक दिस। सो या अब ब्रांड वाले कॉलम के अंदर जितने भी कैटेगरीज होंगे उनके लिए एक सेपरेट कॉलम बना लिया। जहाँ जहाँ पे ये होगा ये स्पेसिफिक कैटेगरी उसको एक्टिव रखेगा, अदरवाइज बाकी को फॉल्स रखेगा यानी 0 रखेगा। सो ब्रांड अशोक, ब्रांड ऑडी, ब्रांड BMW, ब्रांड चेरोलेट या वट एवर इट इज़, ब्रांड डेवो, ब्रांड एवरीथिंग। और इस कॉलम को अगर देखा जाए तो ओनर 4th एंड अबव ओनर, ओनर 2nd ओनर, ओनर टेस्ट ओनर, 3rd ओनर। सो इसके लिए भी इसने सेपरेट कॉलम बनाया और जहाँ पे एक्टिव होगा 1 देगा, अदरवाइज 0। ओके, सो या अब इस पर आप वन हॉट एनकोडिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हो, बट मैं इस पार्ट को यहीं पे छोड़ता हूँ क्योंकि हमारा गोल है कि वन हॉट एनकोडिंग को आप किस तरह इस्तेमाल कर सकते हो एंड आई होप कि आप लोगों को आइडिया लग गया होगा। अब मैं क्या करता हूँ, इस वन हॉट एनकोडिंग से रिलेटेड कंपनी में जो बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाले 5 मोस्ट कॉमन आस्किंग क्वेश्चंस है उसके सोल्यूशन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जब आप इंटरव्यू देते हो तो इंटरव्यूअर आपसे पूछ सकता है व्हाई डू वी यूज़ वन हॉट एनकोडिंग। सिंपल सा फंडा है कि अगर हमारे पास एक ऐसा डेटा सेट है जो यहाँ पे कैटेगोरिकल कॉलम्स हों तो उस केस में हम वन हॉट एनकोडिंग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तब जहाँ पे नॉमिनल डेटा हो। दिस इज़ द सिंपल सॉल्यूशन। The second question the interviewer could ask, what is the difference between label encoding and one hot encoding? बहुत सिंपल है। वन हॉट encoding का आप ये बता देना कि दोनों यानी label encoding and one hot encoding हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे डेटा के अंदर कैटेगोरिकल कॉलम्स हो, लेकिन वन हॉट encoding हम तब इस्तेमाल करते हैं जब डेटा नॉमिनल हो, ठीक है। और लेबल इनकोडिंग हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे डेटा के अंदर जो लेबल होता है यानी आउटपुट कॉलम लाइक सेलिंग प्राइस कार वाले डेटा में अगर वो कैटेगोरिकल हो यानी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो तो हम जो आउटपुट कॉलम है उसको लेबल इनकोडिंग के साथ इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो यहाँ पे ऑर्डिनल इनकोडर भी ऐड कर सकते हैं, तो आप सिंपली बता देना कि ऑर्डिनल इनकोडर हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे डेटा के अंदर कोई भी ऐसा कॉलम जो कैटेगोरिकल हो लेकिन वहाँ पे ऑर्डर मैटर करता हो तो वहाँ पे हम ऑर्डिनल इनकोडर का इस्तेमाल करते हैं। This question could be asked that when should we use one hot encoding, कब हमें यूज़ करना चाहिए। वही सेम सोल्यूशन है कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के केस में लेकिन नॉमिनल, सिंपल सा फंडा है। कैन वन हॉट इनकोडिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। ये पक्का पूछेगा आपसे अगर आपको डेटा साइंटिस्ट के तौर पे इंटरव्यू देना है तो मशीन लर्निंग के इस वन हॉट इनकोडिंग से रिलेटेड दिस क्वेश्चन कुड बी आस्क्ड। डिसएडवांटेज क्या है या व्हाट हॉट इनकोडिंग कॉज करता है कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी। कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी इज नथिंग बट डेटा की साइज को बढ़ाना। डेफिनेटली अगर हमारे डेटा के अंदर 4 कॉलम है और उसके अंदर एक कॉलम है जो कि कैटेगोरिकल है और उस कॉलम के अंदर 4 कैटेगरीज हैं तो उन चारों कैटेगरीज के लिए सेपरेट 4 कॉलम बनाएगा और ये टोटल बन जाएगा 8, तो डेटा की डायमेंशनैलिटी बढ़ गई। सो या वन हॉट इनकोडिंग कैन इंक्रीज द नंबर ऑफ डायमेंशन इन द डेटा सेट और ये वेरिएबल पे अप्लाई होता है जहाँ पे मैनी कैटेगरीज हों। तो आप सिंपली ये क्वेश्चन आंसर दे सकते हो। द लास्ट क्वेश्चन, और देयर एनी लिमिटेशंस और चैलेंजेस विद वन हॉट इनकोडिंग। हाँ बिल्कुल है, कर्स ऑफ डायमेंशनैलिटी है, मल्टीकोलिनियरिटी है, तो ये वो चैलेंजेस हैं, लिमिटेशन है जो पड़ सकता है। और एक मसला ये भी हो सकता है कि जब आप मॉडल को ट्रेन करते हो वन हॉट इनकोड इस्तेमाल करने के बाद तो वेबसाइट के साथ इंटीग्रेशन में भी इसका थोड़ा बहुत मसला हो सकता है। उसके अलग टेक्निक है जिनको हम फ्यूचर वीडियोस में पढ़ेंगे। सो आई होप कि आप लोगों को व्हाट हॉट इनकोडिंग के बारे में आइडिया हो चुका होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और हाँ मैं रिकमेंड करता हूँ कि इस 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग के प्लेलिस्ट को एक्सेस करना। इसमें पहले 4-5 वीडियो इंटरेस्टिंग नहीं है क्योंकि इसमें जस्ट थियोरी है अबाउट मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, कुछ और भी है, बट जो प्रैक्टिकल सेशन हमने स्टार्ट किया था लाइक यहाँ से हमने प्रैक्टिकल सेशन जो डे 9 है इससे आगे जितने भी वीडियो हैं इनको लाजमी एक्सेस करना और फ्यूचर में और भी वीडियो मैं इसमें अपलोड करूँगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।